नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, बंदर बांट जारी, तुम ये ओहदा ले लो, मुझे ये ओहदा दे दो, 3 साल के लिए तुम वजीर आजम बन जाओ, 2 साल के लिए मैं बन जाऊंगा। फैसले कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले आपस में, और उन्होंने जमातें जोड़ी हुई हैं हमारा साथ। अब कैसे वो तकसीम होगी, वो फड्डा पड़ा होगा। पीपल्स पार्टी के अंदर से जो खबरें आ रही हैं, बिलावल ने आके आज जलसे में कह तो दिया है कि हम कबीना का हिस्सा नहीं बने, लेकिन आसफ जरदारी साहब ये कमिट कर चुके हैं कि वो कबीना का हिस्सा भी बनेंगे। लेकिन बिलावल साहब, जो अंदर से खबर आ रही है, जिद है। ये जो बात हो रही है ना, 3 साल पहले शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम, फिर 2 साल के लिए बिलावल वजीर आजम, पहले 2 साल के लिए मुझे वजीर आजम बनाए, उसके बाद आगे चले। तो ये इन्होंने सोचा नहीं कि बड़ी पार्टी जो जिसका मैंडेट है वो मैंडेट वापस आएगा, फिर इनके साथ क्या हो गए, इनके सारे प्लान तो फिर चौपट हो जाएंगे। अगर जिस तरह आज ऐलान किया था उमर अयूब साहब ने कि हम हुकूमत बना रहे हैं, और इस वक्त राइट नाउ तहरीक इंसाफ काफी कॉन्फिडेंट है कि वो आके फेडरल में विफाक में हुकूमत बनाने जा रही है, तो ये कैसे ख्वाब देख रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, पीपल्स पार्टी के अंदर एक डर, खौफ या हिचकिचाहट तो मौजूद है। और मुस्लिम लीग नून के जो ज़राए हैं ना, वो तो ये बताते हैं कि हमारे पीपल्स पार्टी के साथ तमाम मामलात तय पा चुके हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी वालों को अगर देखा जाए, उनकी अंदर झाँकने की कोशिश की जाए, तो वो हिचकिचाहट का शिकार है। उसकी वजह ये है कि ये जो फ़ॉर्म 45 वाला मामला है, ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है, और ख़ास तौर पे कमिश्नर रावलपिंडी के का जो बयान सामने आया, अब बराह रास्त इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी मुलव्वस हो चुके हैं, उनके ऊपर भी सवालात और इल्ज़ामात लग चुके हैं। तो अब पीपल्स पार्टी अभी भी खौफज़दा है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन पीछे वो जो हाँकने वाले हैं, वो डंडा लेके खड़े हैं, और वो ये कहते हैं कि नहीं, आप लोग हुकूमत बनाएँ, क्योंकि आपके लिए जो कुछ हमने किया है, अब उसके बाद फिर हमारी भी जो है ना वो साख का मसला है कि जिस तरीके से फ़ॉर्म 45 और 47 वाला मामला फैला, और इवन के आज अब से थोड़ी देर पहले जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो नवाज़ शरीफ साहब का वो हलका बनता है ना, NA 15, मेरे ख्याल में मोनसेरा वाला, मुफ्ती किफ़ायत वाला। जी, जी। अब देखेंगे, वहाँ पे इलेक्शन हो चुका है, लेकिन उस हलके के जो बैलेट पेपर है, उसकी छपाई किसी प्राइवेट जगह से छपाई करते हुए वो चीज़ें पकड़ी गई हैं, बैलेट पेपर पकड़े गए हैं। तो इसका क्या वो मुमकिना इसका मकसद हो सकता है? तो शायद वो नवाज़ शरीफ साहब वाला जो जुर्लू लाहौर में इन्होंने फेरने की कोशिश की थी, अब वो एबटाबाद में शायद अब मानसेरा में कोशिश करेंगे। क्योंकि लाहौर वाली जो सीट है, वो तो इंतहाई मशकूक है। नवाज़ शरीफ साहब किसी भी वक़्त उस कुर्सी से गिर सकते हैं, और इसी वजह से मेरे मौलाना ख्याल में वो फजल रहमान सामने। ने कहा नहीं कि मेरे पास इतलात है कि उन्हें जिताया गया है। जी, 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 जी। यही चीज़ें हैं सारी, कि अब वो नवाज़ शरीफ साहब अगर उसकी बुनियाद पर कौमी असेंबली में आ जाएँ और वहाँ से फिर वो उनकी कुर्सी छीन ली जाए, तो फिर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, उनके पल्ले क्या रहेगा? उनकी साख क्या रहेगी? दूसरी जानिब जो आपने बात की ना, 3 और 2 का, जो 3 साल और 2 साल वाला इश्यू है, पीपल्स पार्टी ये समझती है शायद कि अगर बिलावल की 2 साल की बात हो जाती है और वो 2 साल बाद में बिलावल को मिलते हैं, तो ये जो पूरा सेटअप है, ये तो मेरे ख्याल में शायद 10 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकता। कोई आलमी इदारा, कोई तो जिस तरह से बैरून। लूटने की कोशिश जारी है, लूट मार पहले ही फतह करने से जारी है, तो आपको लगता है कि ये 4 माह भी चले? देखें, आपको याद 8 माह होगा दूर दो। की बात है। जी, जी। 8 आपको याद होगा 2008 में जब इंतखाबात हुए थे, तो मई में ग़ालिबन जो हुकूमत थी, अप्रैल या मई में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी, और हुकूमत बने अभी 3 या 4 महीने हुए थे, जब पीपल्स पार्टी के करप्शन स्कैंडल सामने आना शुरू हो गए थे। और उस वक़्त तो इनके मिनिस्टर टीवी के ऊपर, आपको याद होगा कि वो जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में अब्दुल कयूम जतोई साहब ने कहा था कि करप्शन करना पीपल्स पार्टी का हक है। हमारा हक है कि हम करप्शन करें। तो देखिए कि जब आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हो, आपके करप्शन के आप पर पहले भी संगीन इल्ज़ामात हों, और फिर ये दूसरी बात ये है कि बिलावल की
इंटर्नशिप ये पहले करवा चुके हैं। अब वो जो इनके नाना वाला एक है ना हिस्टोरिकल वो पस मंजर है कि वो पहले वजीर खारजा बने, बाद में वो वजीर आजम बन गए, ये उसको मुकम्मल करने की कोशिश में भी हैं कि किसी तरीके से जो बिलावल साहब की इंटर्नशिप है वो फौरी तौर पे मुकम्मल हो जाए और वो पहले वजीर आजम बन जाए। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इस साल के अगर ये सेटअप बन भी जाता है तो इस साल के आखिर तक शायद ये सेटअप ज्यादा से ज्यादा चल सके, क्योंकि इनके पास कोई मैंडेट नहीं है और अवामी मैंडेट की ना होने की वजह से ही आपको याद है कि पीडीएम की हुकूमत भी इसी वजह से सबसे ज्यादा नाकाम हुई, क्योंकि उन्होंने एक मुंतखब वजीर आजम को ओहदे से हटाया था, उसके खिलाफ साजिश की थी और उनके साथ पब्लिक सपोर्ट नहीं थी, इसलिए वो ना तो आईएमएफ के साथ कोई डील कर सके, ना वो एशियन बैंक या जो दीगर दोस्त ममालिक हैं जिनसे वो कर्ज के लिए कोशिश करते रहे, ना उन्होंने उनके ऊपर एतबार किया। वजह ये थी कि अवाम की हिमायत नहीं थी, अवाम की हिमायत इमरान खान के साथ थी और 10 अप्रैल की रात को जिस तरीके से अवाम निकली थी उससे पता चल गया था कि अवाम किसके साथ खड़ी है। तो अभी भी वही इनकी साख वाला मसला है कि इनकी साख इस वक्त भी नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है और यही वो सबसे बड़ा इशू है जो पीपल्स पार्टी को किसी ना किसी तरीके से इससे रोक रहा था। अब वो मुख्तलिफ हीले बहाने तो कर रहे हैं कि पहले बिलावल को दे दें, पहले जैसे कि आपने कहा कि आसिफ जरदारी साहब की इसमें जो उन्होंने एक वो वादा सदर किया कि हम बनने के चक्करों अपनी में, हुकूमत में। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनने के चक्करों में और सीटें जी, जी। छप्पन है। जी, 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 बिल्कुल। देखें ये जब मल्ले दी पीडीएम की खेला तो कर दिए मेला मेला। पीडीएम जी, जी, जब पीडीएम हुकूमत बनी थी तो तब भी इसी तरह का ही थोड़ा-सा, बल्कि इससे कम था, अब तो इनको ज़्यादा सीटें दिलवाई गई हैं, उस वक़्त इनका तनासुब इससे भी कम था। और सबसे बड़ी बात आप देखें करामत मुग़ल साहब के मुस्लिम लीग नून वाली साइड पे, वहाँ पर भी हमें इसमें वाज़े तौर पर एक जो है ना वो तक़सीम नज़र आती है। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो शदीद सदमे में हैं, ख़ास तौर पे उनके साथ जो कुछ हुआ आम इंतख़ाबात में। तो इस हवाले से नुसरत जावेद साहब ने भी ये खबर दी थी कि नवाज शरीफ साहब ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, शहबाज शरीफ या आसिफ जरदारी जैसा कोई बंदा और उनसे मोहम्मद मिलने जाए। रफी के वो गमगीन गाने सुनते हैं। देखिए वो मोहम्मद रफी के सुनते हों या क्या कहते हैं उसको किशोर कुमार के सुनते और हों, उदित नारायण के लता सुनते जी, हों या किसी लता के सुनते हों या वो जगजीत सिंह मुझे की पता गजलें। आपने भी पूरा एल्बम इस पे पेश कर देना है, सारे सिंगर्स के नाम लेकर। जी, जी। तो ये देखें ना कि अब ये सारे मसाइल हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अभी भी ये एक मौक़िफ़ है कि अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर ये सारे मामलात जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जैसे कल केस लगा है और वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं और फॉर्म 45 का ज़िक्र होता है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अभी भी इस हवाले से पुरुम्मीद है कि वो अगर अपनी जो सीटें उनसे छीनी गई हैं, वो वापस हासिल कर लें, तो वो मरकज़ के अंदर हुकूमत बना सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ही जो नामज़द वज़ीर-ए-आज़म हैं उमर अयूब, उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है और उन्होंने वो शर्त भी बता दी है कि जिसके तहत वो कहते हैं कि हमारी पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत हो सकती है। और आपको याद है कि पिछले दिनों से ये खबरें चल रही थी कि अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई का आपस में कोई सियासी इत्तेहाद हो जाता है, तो फिर नून लीग इससे बिल्कुल आउट हो जाएगी। लेकिन वो सियासी इत्तेहाद होना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि पीपल्स पार्टी, फिर पीडीएम पिछले की हुकूमत की पूरी अक्सर। सियासत भी खत्म हो जाएगी। जी, 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 जी। और उसी हवाले से आज उमर अयूब साहब ने जो बयान दिया है, एबीएन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं खालिद जमील साहब, उनके साथ उन्होंने गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने वो शर्त बताई है। एक तो उन्होंने ज़िक्र किया कि हमारे कारकुनान के साथ, हमारे रहनुमाओं के साथ, हमारी सियासी जमात के साथ जिस तरह का मज़ालिम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट थी पीडीएम, उनकी हुकूमत में जिस तरीके के क्रैकडाउन हुए, फिर उन्होंने ख़ास तौर पे ज़िले शाह का नाम लिया और उन्होंने कहा कि हमारे ज़िले शाह को कत्ल किया गया। फिर इस तरह और उनके बहुत सारे जो कारकुनान थे जिनको जो इसी पिछले 2 साल के अंदर जिनको मुख्तलिफ मौके पर कत्ल किया गया, उनका उन्होंने ज़िक्र किया। फिर ख़वातीन और बच्चों को हरासा करने, मुकदमात बनाने, फिर इमरान खान साहब को सज़ा देने, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज़ इलाही, बुशरा बीबी और जो दीगर ख़वातीन कैदी हैं, जो आज भी जेलों में जिनमें से कुछ मौजूद हैं, उनका उन्होंने ज़िक्र करते हुए कहा कि इनके खिलाफ जितने भी ये मज़ालिम हुए हैं, इनके खिलाफ केसेस बने हैं, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, मार-पीट हुई है, तशद्दुद हुआ है, इस सब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुलव्विस थी। तो उन्होंने कहा कि अगर इन तमाम
जो लोग हैं, जो सियासी कैदी हैं, जिसमें इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही और बुशरा बीबी समेत उनके खवातीन कारकुनान, जो सियासी रहनुमा हैं, सियासी कारकुन हैं, उन सब के खिलाफ मुकदमात खत्म किए जाएं, उनको रिहा किया जाए और पीपल्स पार्टी इस हवाले से अपने रवैये में कोई बेहतरी लेके आए, तो फिर किसी तरह से पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर कोई बात की जा सकती है। ये भी एक तरह से मेरे ख्याल में कोई शर्त हमें बज़ाहिर पूरी होती हुई नज़र नहीं आती कि ये इतनी आसानी से ये पूरी कर दी जाए। क्योंकि इस वक़्त पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है, जो हुकूमत में है वो पीडीएम की हुकूमत के होते हुए भी वो पस-ए-पर्दा सारी चीज़ों को देख रहे थे, उनको चला रहे थे और उनको मैनेज कर रहे थे। तो इस वजह से ये लोग उस तमाम तर फस्तायत का हिस्सा ज़रूर थे, लेकिन हिस्सेदार भी थे, ये उसको कबूल भी कर रहे थे, उसका दिफ़ा भी कर रहे थे, ये गुनाह में बराबर के शरीक हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं है। लेकिन इन हालात में मेरे ख्याल में इतनी कड़ी शराइत के साथ मुझे नहीं लगता कि पीडीएम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म का कोई इत्तेहाद होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि पीटीआई के जो कारकुन हैं, वो इसके ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल देंगे। पिछले दिनों भी मुमकिना तौर पे जब पीटीआई और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद की खबरें चल रही थी कि नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून के हाथ कुछ नहीं आएगा और अगर पीपल्स पार्टी और जो पीटीआई है ये इत्तेहाद कर लें, बिलावल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ और बाकी जो अहम ओहदे हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिल जाएँ, तो उसके ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया था पीटीआई कारकुनान की जानिब से। तो अब भी मुझे नहीं लगता कि इस हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू जो है सॉरी, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो इसमें कोई हो सकता है। क्योंकि दोनों सियासी जमातों के लिए ख़ास तौर पे पीटीआई जिस तरह के क्रैक डाउन से, जिस तरह की रियासती फसादियत से गुज़र चुकी है, उसके लिए इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, अपने कारकुनान को एतमाद में लेना ये मेरा नहीं ख़्याल कि कोई आपकी हुकूमत से इतनी बेहतर आसानी है, से जैसे लाया इमरान जा खान सकता साहब है। देखिए मौक़िफ़ पहले दे चुके हैं कि इत्तेहादी जमातों के साथ हुकूमत में बैठने से बेहतर है कि मैं दोबारा इलेक्शन में जाता, वाज़ेह मैंडेट लेता और फिर आके हुकूमत करता। तो अब भी जी, वही जी, सूरत हाल है। बड़ा तलख़ अगर तजुर्बा है। वाज़ेह मैंडेट वापस मिलता है जो पीटीआई का अपना मैंडेट है, तो फिर तो